हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिलाजीत के बारे में और कौन सी शिलाजीत खरीदी जाए और शिलाजीत के फ़ायदे क्या क्या हैं, शिलाजीत का एक्चुअल डोज कितना है, शिलाजीत कब तक लेना चाहिए, शिलाजीत किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि शिलाजीत कौन सी खरीदी जाए। तो जब भी आप शिलाजीत लेने जाएं तो कोशिश करें कि शिलाजीत रेजिन फॉर्म में लें, यानी कि सेमी लिक्विड फॉर्म में लें, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि शिलाजीत जो है अपने प्योर फॉर्म में जब होता है जब वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरी चीज़ ये चेक कर लीजिए कि शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड कितना परसेंट मौजूद है। फुल्विक एसिड जो होता है वो शिलाजीत का मेन कंपाउंड होता है। तो अगर शिलाजीत के अंदर 60% के ऊपर फुल्विक एसिड मौजूद है तो वो शिलाजीत आप जरूर ले लीजिए, वो शिलाजीत आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये हो गया शिलाजीत कौन सी खरीदी जाए। अब मैं बात करूंगा शिलाजीत के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो शिलाजीत का जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता क्या है कि आपने सारे ब्लड टेस्ट भी करा लिए, वो नॉर्मल हैं, सब कुछ खा के ट्राई कर लिया, फिर भी आपकी थकान लंबे समय से बनी हुई है, काफ़ी सालों से बनी हुई है, इसे हम लोग क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप शिलाजीत लेंगे सही मात्रा में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे फ़ायदे की बात करूं तो शिलाजीत जो है वो अल्जाइमर डिजीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। आपने आसपास में बूढ़े बुजुर्ग को देखा होगा जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें दिन भी याद नहीं रहता कि कौन सा दिन चल रहा है, उनका सोशल जो अवेयरनेस है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर आता है। एक्चुअली ये होता क्यों है, ब्रेन में टाउ नाम का प्रोटीन जो होता है वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो ऐसा एक रिसर्च कहती है कि जो लोग शिलाजीत का सेवन सही मात्रा में करते हैं उनको ब्रेन में टाउ प्रोटीन जमा नहीं होता है। तीसरे फायदे की बात करूँ तो ये लो टेस्टोस्टेरोन सिम्टम को भी कम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, ये एक मेल जेनेटिक हार्मोन है, यानी ये एक मर्दाना हार्मोन है, यानी पुरुषों का हार्मोन है और ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये हार्मोन की जब कमी होती है तो पुरुषों में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है। लिंग में तनाव मतलब बहुत कम होता है, कभी कभी तो ना के बराबर हो जाता है। और दाढ़ी मूंछ जो है, जो दाढ़ी मूंछ होता है वो सही से नहीं आते हैं, मसल्स वीक होने लगते हैं, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सब लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से होता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर शिलाजीत का सही मात्रा में सेवन करा जाए तो शिलाजीत जो है टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को बहुत सही तरीके से बूस्ट करता है। और जब टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से बूस्ट हो जाता है और शरीर में नॉर्मल हो जाता है, ये सारे सिम्टम भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब मैं इसके तीसरे फायदे की बात करूं तो ये आयरन डिफिशिएंसी वाली जो एनीमिया होती है उस कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करता है। हमने देखा कि बहुत सारे महिलाओं में आयरन की कमी के होने की वजह से खून की भी कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर शिलाजीत का सही मात्रा में सेवन करा जाए तो खून की कमी भी दूर होती है। मैं इसके चौथे फायदे की बात करूं तो शिलाजीत जो है इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत सारे पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी बच्चे नहीं होते हैं। तो शिलाजीत जो है अगर सही मात्रा में सेवन किया जाए तो ये स्पर्म काउंट को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो इस तरीके से इनफर्टिलिटी को भी ये सॉल्व करता है। अगर मैं इसके पांचवें फायदे की बात करूं तो ये हार्ट को मजबूत करता है, यानी शिलाजीत का अगर सही मात्रा में सेवन किया जाए तो ये हार्ट को बहुत अच्छे से मजबूत करता है। इसके छठे फायदे की बात करूं तो ये इनडाइजेशन को इम्प्रूव करता है। मतलब बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो शिलाजीत का अगर सेवन करें तो उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके मैं सातवें फायदे की बात करूं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार उनको उल्टी जैसा लगता है, यानी सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ मेडिसिन भी बहुत सारे अलग अलग ट्राई कर लिए हैं, फिर भी उल्टी जैसी लगी रहती है। तो इस कंडीशन में अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपकी ये सिम्टम भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये रहती है कि उनके शरीर में जलन बहुत ज़्यादा होती है, यानी बोलते हैं कि बॉडी में बहुत बर्निंग हो रही है, बहुत जलन हो रही है। तो इस कंडीशन में भी अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आपकी जो ये बर्निंग सेंसेशन है ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि इनको पेशाब करते वक्त बहुत दर्द होता है, यानी पेनफुल मिक्चुरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में भी शिलाजीत का आप सेवन करते हैं तो ये आपका जो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, यानी घबराहट होती है, अनइजीनेस लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर आप शिलाजीत का सेवन सही मात्रा में करते हैं तो आपको घबराहट, एंजाइटी, अनइजीनेस फील होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, ये सारे सिम्टम भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। शिलाजीत जो एक एंटी डिप्रेसेंट है, मतलब कि अगर शिलाजीत को सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये ब्रेन को भी काम करता है, यानी शांत करता है, ब्रेन को एक अच्छे मोड पे रखता है। तो ये हो गए शिलाजीत के फायदे के बारे में। अब मैं बात करूंगा शिलाजीत के डोज के बारे में। तो शिलाजीत का जो एक्चुअल डोज है अगर मिलीग्राम में देखा जाए तो ये
250 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक पर डे ले सकते हैं। और अगर आपको रेजिन फॉर्म में ये मिल गया है तो इसका मोटा मोटी डोज आपको बता दूं तो आप मटर के दाने के बराबर इसे पानी में मिलाकर ले सकते हैं। मतलब 100 ml पानी में मिला लीजिए, मटर के दाने के बराबर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लीजिए और रात में सोने से 40 मिनट पहले ले लीजिए। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि शिलाजीत बहुत गर्म है, हम कैसे लें, हम लोग को पेट में गर्मी रहती है, एसिडिटी रहती है, पित्त का प्रॉब्लम है और गर्मी का मौसम है, तो उसमें कैसे लें। तो उसमें भी अगर आपको शिलाजीत लेना है तो आप दूध में मिक्स करके सेम उसी मात्रा में आप ले सकते हैं। और बहुत सारे टैबलेट फॉर्म में भी शिलाजीत मिलते हैं तो उस पर डोज मेंशन रहता है, कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है उसमें भी डोज मेंशन रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा शिलाजीत जब भी आप लें तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ले लें तो आपको एक अच्छा डोज मिल जाएगा। अब मैं बात करूँगा कि शिलाजीत कब तक लेना है। तो शिलाजीत जो है आप लगातार 3 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने के ऊपर अगर आप शिलाजीत लेंगे तो कभी कभी ये भी देखा गया कि यूरिक एसिड हाई हो जाता है। तो 3 महीने तक आप ले सकते हैं, उसके बाद थोड़ा गैप कर लीजिए, उसके बाद भी आप शिलाजीत फिर ले सकते हैं। और अब शिलाजीत किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, मतलब शिलाजीत किन लोगों को मना है। तो शिलाजीत पहले तो बच्चों को नहीं देना है, जो माताएं दूध पिला रही हैं लैक्टेटिंग मदर उनको नहीं देना है, और जो प्रेग्नेंट औरत हैं उन्हें नहीं देना है, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है उन्हें शिलाजीत नहीं देना है, और जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को शिलाजीत नहीं देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।